सोचिए, रमज़ान का पहला हफ्ता, हर दिन बाजार जाना, हर दिन कुछ ना कुछ खरीदना, हर दिन लाइंस में खड़ा होना, और फिर रमज़ान के आखिर तक थकन, पैसा ज़्यादा खर्च और वक्त बिल्कुल नहीं बचा, क्योंकि प्लानिंग नहीं थी, स्मार्ट शॉपिंग नहीं की, बस चलता रहा और खर्चता रहा। मैं हूँ तैयबा मलिक और आप देख रही हैं छोटी छोटी बातें। आज रमज़ान रिफ्लेक्शंस डे 4 में मैं आपसे बात करूंगी ग्रोसरी शॉपिंग की। वो शॉपिंग जो स्मार्ट हो, प्लान्ड हो और टाइम और पैसा दोनों बचाए। रमज़ान में बाजार, माहौल और मुश्किलात। रमज़ान आते ही बाजार का नज़र बदल जाता है। हर जगह भीड़, हर चीज़ की कीमत बढ़ती हुई, हर दुकानदार जल्दी में और हर कस्टमर टेंशन में। और हम भी इसी भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। हर दिन सोचते हैं आज क्या बनाना है, चलो बाजार चलते हैं। ये डेली बाजार जाना सिर्फ वक्त नहीं ले रहा, पैसा भी ज्यादा जा रहा है, क्योंकि जब आप डेली जाते हैं तो डेली कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा खरीद लेते हैं। लेकिन अगर प्लानिंग हो, अगर स्मार्ट शॉपिंग हो, तो ये सब मुश्किलात खत्म हो सकती हैं। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब क्या है? स्मार्ट शॉपिंग का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ सस्ता खरीद लें। स्मार्ट शॉपिंग का मतलब है सही वक्त पर खरीदना, जब कीमत कम हो, सही मिकदार में खरीदना, ना ज्यादा ना कम, क्वालिटी देखना, सस्ता हो लेकिन खराब ना हो, प्लानिंग के साथ खरीदना, जो जरूरी है सिर्फ वही, बल्क में समझ कर लेना, जो चीजों को ज्यादा स्टोर कर सकते हैं। रमजान से पहले शॉपिंग क्यों जरूरी है? मैं जानती हूँ लोग सोचते हैं अभी क्यों खरीदें, रमजान में खरीद लेंगे। लेकिन रमजान से पहले खरीदने के फायदे हैं। एक, कीमत कम होती है। रमजान में डिमांड बढ़ जाती है, कीमत भी बढ़ती है। भीड़ नहीं होती, आप आराम से देखकर खरीद सकती हैं। टाइम बचता है, रमजान में वो टाइम इबादत में लगा सकती हैं। क्वालिटी अच्छी मिलती है, पहले की स्टॉक फ्रेश होती है। कंपैरिजन कर सकती हैं, जल्दी नहीं होती, सोच समझ कर लेती हैं। स्मार्ट शॉपिंग का पहला कदम है लिस्ट बनाना। बिना लिस्ट के बाजार जाना मतलब पैसा जाया करना, क्योंकि जब लिस्ट नहीं होती तो जो दिखा खरीद लिया, जो याद आया ले लिया, फिर घर आकर पता चला असली चीज ही भूल गई। मैं तैयबा मलिक। लिस्ट कैसी बनाएं? स्टेप 1, मेन्यू प्लानिंग पहले करें। पहले डिसाइड करें 30 दिन में क्या क्या बनाना है। वीक 1 कौन सी डिशेस, वीक 2 कौन सी डिशेस, वीक 3 कौन सी डिशेस, वीक 4 कौन सी डिशेस। स्टेप 2, इंग्रेडिएंट्स लिस्ट निकालें। हर डिश के लिए क्या क्या चाहिए लिखें। राइस कितनी केजी, लेंटिल्स कितनी, स्पाइसेस कौन से, वेजिटेबल्स क्या, ड्राई फ्रूट्स कितने। स्टेप 3, कैटेगरीज में डिवाइड करें। लिस्ट को ऑर्गेनाइज करें। कैटेगरी 1 ड्राई पैंट्री आइटम्स जैसे चावल, आटा, दालें, मसाले, तेल। कैटेगरी 2 फ्रेश आइटम्स जैसे सब्जियां, फल, डेयरी। कैटेगरी 3 रमज़ान स्पेशल जैसे खजूर, रूह अफ़ज़ा, समैया। कैटेगरी 4 फ्रीज़र आइटम्स जैसे चिकन, मीट, समोसा पट्टी। स्टेप 4 घर में चेक करें। लिस्ट बनाने से पहले घर में चेक कर लें क्या ऑलरेडी है, कितना बचा हुआ है, क्या रीफिल करना है। फिर लिस्ट फाइनलाइज करें। कुछ चीज़ों को बल्क में खरीदना बहुत फायदेमंद है। बल्क में खरीदने वाली चीज़ें, राइस, चावल 10 पीस केजी सस्ता मिलता है बल्क में, रमज़ान में बहुत यूज़ होता है। फ्लावर, आटा 20 केजी बैग लेना ठीक है अगर स्पेस है। लेंटिल्स, दालें 5-10 केजी बल्क में ले लें, स्टोर होती हैं आसानी से। कुकिंग ऑयल 5 लीटर टिन बल्क में सस्ता। शुगर 5-10 केजी बल्क में। स्पाइसेस, मसाले पूरा डब्बा ले लें बल्क स्टोर से। लेकिन ध्यान रखें वो चीज़ों को बल्क में मत लें जो जल्दी खराब होती हैं, जैसे डेयरी, सब्जियां आप यूज़ नहीं करती, ज़्यादा स्टोर करने की जगह नहीं है। मैं आपको अपना वाकया बताती हूँ। पहले मैं हर 2-3 दिन में बाजार जाती थी, सोचती थी लिस्ट बनाना मुश्किल है, बस देखकर खरीद लेती थी। रिजल्ट, पैसा ज़्यादा लगता था, चीज़ें डुप्लीकेट खरीद लेती थी, ज़रूरी चीज़ें भूल जाती थी, वक्त बहुत वेस्ट होता था, इबादत का टाइम कम मिलता था। फिर एक रमज़ान मैंने डिसाइड किया इस दफ़ा प्लानिंग करूंगी। मैंने पहले से कंप्लीट लिस्ट बनाई। रमज़ान से 1 हफ्ता पहले बल्क आइटम्स खरीद लें। फ्रेश आइटम्स सिर्फ 2 बार में ले लें।
फ्रीजर स्टॉक कर लिया। रिजल्ट, पूरा रमजान सिर्फ 3 बार बाजार गई, पैसा 30% कम लगा, टाइम बहुत बचा, स्ट्रेस बिल्कुल नहीं था। ये छोटी सी प्लानिंग लेकिन इतना फर्क पड़ा। छोटी छोटी बातें जो हम भूल जाते हैं। 1, कीमत कंपेयर करें। एक ही चीज हर जगह अलग कीमत होती है। कुछ स्टोर्स महंगे होते हैं, कुछ सस्ते, तो 2-3 जगह प्राइस चेक कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पूछें कि कहाँ सस्ता मिल रहा है। 2, सीजनल फ्रूट्स लें। जो फ्रूट सीजन में होते हैं वो सस्ते और फ्रेश होते हैं। रमजान में जो अवेलेबल हैं, वाटरमेलन, मैंगो अगर बजट हो तो, बनाना, एप्पल्स। इंपोर्टेड या ऑफ सीजन मत लें, महंगे और ज्यादा फ्रेश भी नहीं। 3, ब्रांडेड वर्सेस लोकल। हर चीज ब्रांडेड लेना जरूरी नहीं, लोकल ब्रांड्स भी अच्छी होती हैं और सस्ती हुई। जहां लोकल चले, स्पाइसेस, लेंटिल्स, फ्लावर। जहां ब्रांडेड बेटर, ऑयल, घी, क्वालिटी मैटर करती है। 4, डोंट शॉप हंग्री। ये बहुत जरूरी है। जब आप भूख में शॉपिंग करती हैं तो सब कुछ खरीदने का दिल करता है। पहले कुछ खा लें, फिर शॉपिंग करें। 5, कैश लेके जाएं, बजट कंट्रोल। अगर बजट टाइट है तो एग्जैक्ट कैश लेके जाएं। कार्ड लेके जाएंगे तो ज्यादा खर्च हो सकता है। कैश लिमिट है तो लिमिट में ही खरीदेंगे। ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन शॉपिंग। आजकल ऑनलाइन ग्रोसरी भी अवेलेबल है। ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे, घर बैठे ऑर्डर करना, कीमत कंपेयर करना आसान, टाइम बचता है, ऑफर्स मिलते हैं। ऑनलाइन शॉपिंग के नुकसान, क्वालिटी देख नहीं सकते, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा, कुछ चीजें फ्रेश नहीं होती, गलत आइटम्स आ सकते हैं। ऑफलाइन शॉपिंग के फायदे, क्वालिटी देख सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, इमीडिएट मिल जाती हैं चीजें, रिटर्न्स आसान। ऑफलाइन के नुकसान, भीड़ होती है, टाइम लगता है, ट्रैफिक, पार्किंग इश्यूज। तैयबा मलिक की राय, बल्क आइटम्स ऑनलाइन ऑर्डर कर लें, फ्रेश आइटम्स ऑफलाइन खरीदें। स्टोरेज टिप्स जरूरी है। बल्क शॉपिंग की है तो स्टोरेज भी जरूरी है। स्टोरेज टिप्स: 1, एयरटाइट कंटेनर्स यूज करें, राइस, लेंटिल्स, फ्लावर को कंटेनर्स में रखें, कीड़ों से बचता है। 2, लेबल लगाएं, हर कंटेनर पर डेट लिख दें, पता चले कब खरीदा। 3, फ्रीजर ऑर्गेनाइज करें, मीट अलग सेक्शन, वेजिटेबल्स अलग सेक्शन, रेडीमेड आइटम्स अलग। 4, FIFO मेथड यूज करें, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया वो पहले यूज करें। फैमिली को इन्वॉल्व करें। शॉपिंग सिर्फ आपका काम नहीं, शौहर को इन्वॉल्व करें। भारी चीजों के लिए साथ लें, डिसीजन में शामिल करें। बच्चों को सिखाएं, उन्हें भी लिस्ट बनाना सिखाएं। बजटिंग समझाएं, जरूरी वर्सेस नॉन जरूरी फर्क बताएं। अल्लाह पर भरोसा, प्लानिंग करें, स्मार्ट शॉपिंग करें, बजट बनाएं। लेकिन सबसे अहम बात, अल्लाह पर भरोसा रखें। रिस्क अल्लाह देते हैं, बरकत अल्लाह देते हैं। अगर नीयत साफ हो, अगर दिल में शुक्र हो, तो अल्लाह जरूर आसानी करते हैं। वीक 1 बिफोर रमजान बल्क आइटम्स खरीद लें, जैसे चावल, आटा, तेल, दाल, मसाले। वीक 2 बिफोर रमजान फ्रीजर स्टॉक करें, जैसे गोश्त, समोसा फिलिंग, फ्रोजन वेजीज। रमजान वीक 1 फ्रेश आइटम्स, जैसे सब्जियां, दूध, फल। रमजान वीक 2 रीफिल इफ नीडेड। रमजान वीक 3 ईद शॉपिंग शुरू, जैसे कपड़े, गिफ्ट्स। रमजान वीक 4 मिनिमल शॉपिंग, फोकस ऑन इबादत। मैं तैयबा मलिक आप सबसे बस इतना कहना चाहती हूँ, रमजान की तैयारी सिर्फ इबादत तक महदूद नहीं। अगर आप स्मार्ट प्लानिंग करेंगी, टाइम बचाएंगी, पैसा बचाएंगी, तो वो टाइम और सुकून अल्लाह की इबादत में लगा सकती हैं। इसलिए आज से, अभी से लिस्ट बनाएं, प्लान करें, स्मार्ट शॉपिंग करें, ताकि जब रमजान आए तो आप बाजार की भीड़ में नहीं बल्कि अल्लाह के करीब अपने घर में सुकून के साथ इबादत कर रही हूँ। ये थी रमजान रिफ्लेक्शंस डे 4, सिर्फ छोटी छोटी बातों पर। कल फिर मिलेंगे फ्रीजर मील्स प्लानिंग के साथ। पहले से खाना कैसे तैयार रखें। अल्लाह आप सबको रिस्क में बरकत और शॉपिंग में आसानी दे। आमीन।